अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 8 करने लगे हैं स्टार्ट, जो कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 हमने पहले 2 पार्ट कर लिए हैं पिछले लेक्चर में। तो अगर आपने वो चेक करने हैं तो मैंने पूरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रख दिया है प्लेलिस्ट बनाकर, तो आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं पिछले तमाम लेक्चर्स। चलें आज स्टार्ट करते हैं अगला लेक्चर, सॉल्व। अब हमेशा की तरह आपने क्या करना है, जितने भी आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन हैं या फिर आगे आने वाले जितने भी करेंगे क्वेश्चन, सब ने आपने जितने भी बड़े नंबर्स हैं सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लें। 216 का एलसीएम ले लें। 216 2 के टेबल से ले लेते हैं। 2 1 जार 2 2 10 जार कर लेते हैं। 2 10 जार 20 होता है, इधर 10 आ गया, 1 कैरी चला गया। 2 8 जार 16, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 1 कैरी 2 7 जार 14। 3 के टेबल से ले लेते हैं क्योंकि 2 के टेबल में 27 नहीं आता। 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो अगर आप देखें तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आ रहा है 216 का एलसीएम लेकर। तो अब ले लेते हैं 25 का। 25 का एलसीएम आपके पास निकलता है 5 1 जार 5 5 जार 5, 5 1 जार 5, यानी 5 की पावर 2 25 पे आ रहा है। तो अब आप लिख दें इनकी जगह पे स्क्वायर रूट, आप ऐसे ही रहने दें ऊपर। टू 1/6 मल्टीप्लाई 25 होल की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 0.04 माइनस 3/2। अब वैल्यूज़ लिखें इसकी। 216 का क्या निकला है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 2/3, ये बाहर वाली पावर है। 25 का एलसीएम 5 की 2 होल की 1/2। अब आपने यहाँ से पॉइंट ख़त्म करना है। ये 0.04 लिखा हुआ है, तो हमेशा जब भी हम पॉइंट ख़त्म करते हैं तो क्या करते हैं, पॉइंट की जगह पे 1 आ जाते हैं नीचे, फिर जितने भी नंबर्स होते हैं पॉइंट के पीछे उतने 0 आ जाते हैं 1 के साथ। ये होल का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है। अब इसके ऊपर क्या पावर है, -3/2। अब आपको ये इम्पोर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी पिछले क्वेश्चंस में भी हमने एक क्वेश्चन यूज़ किया है, जब भी हमारे पास 2 या 3 नंबर होते थे उसके ऊपर होल की पावर होती थी, तो उसका क्या मतलब होता था कि वो पावर हर नंबर के साथ लिखी हुई है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, 2 पे 3 फिर 2/3 मल्टीप्लाई 3 की 3 2/3 मल्टीप्लाई 5 2 1/2। अब माइनस है तो माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। 100 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, 3/2 हो गया। अब हम करते हैं अगला स्टेप। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, पावर्स को पावर से कैंसिल। ये 3 इस वाले 3 से कैंसिल, ये 3 इस वाले 3 से, ये 2 इस वाले 2 से कैंसिल। अब इसकी भी कटिंग कर दें। 4 2 1 जार 2, फिर 2 5 जार 10 होता है 2, ये 0 साथ वैसे ही। 2 1 जार 2 2 जार 4, 1 कैरी 2 5 जार, यानी कटिंग करके हमारे पास क्या है 25। 2 की 2 मल्टीप्लाई 3 की 2 मल्टीप्लाई 5, ये इनका क्यूब कैंसिल हो गया ना पीछे, ये बस 2 वाली पावर बचती है ये, तो हमने 2 की 2 लिख दिया। 3 की 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई, अब 25 आ गया क्योंकि कैंसिल हो गया, 25 बचा, 3 डिवाइडेड बाई 2। अब 25 का एलसीएम लें। 25 का एलसीएम क्या निकलता है आपके पास, 5 का 2, यही निकलता है ना, हमने पीछे निकाला भी है, 3/2। अब ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल,
2 की 2 मल्टीप्लाई 3 की 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय, तो जब 2 2 से कैंसिल हो गया पीछे 5 के 3 आते हैं। तो अगर हम अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये कैसे लिखा जाएगा? अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 3 5 है, इसका मतलब यही है ना 5 की पावर 3 का। तो अगर मैं एक 5 अलग कर दूँ, अगर मैं 5 की पावर 3 था, मैंने इसको अलग अलग कर दिया, तो अगर हम जब दोबारा बेसिस से पावर जेड वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे तो फिर से 5 की पावर 3 आ जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, ये वाला 5 इस वाले 5 से कैंसिल। तो अगर आप ध्यान दें तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि हर वैल्यू पे स्क्वायर रूट है। तो अगर मैं अलग अलग कर दूँ इसका स्क्वायर रूट, हम इनका स्क्वायर रूट अलग अलग कर दें, कर दिया। अब ये देखें, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। पीछे क्या बचता है, 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5। तो 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है आपके पास, 6 डिवाइडेड बाय 5। तो अगर हम पूरा देखें सवाल शुरू से हमने किया क्या है, इस पूरे क्वेश्चन में हमने किया जितने भी बड़े नंबर से सबका एलसीएम लिया, फिर हमने यहाँ पे लिखा। इस यहाँ से डेसिमल से फ्रैक्शन में आए हम। जब हम फ्रैक्शन में आए तो हमने देखा कि पावर माइनस थी, हमने पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया वैल्यू को। फिर जब वैल्यू को रेसिप्रोकल किया तो फिर से मैं 25 का एलसीएम लेना था, पावर पावर से कैंसिल। फिर होल पे स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट हमने अलग अलग किया, तो इसकी कैंसलाइजेशन की तो हमारे पास 6/5 आंसर निकलता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें आपने पहला नंबर ले लें। इसमें आपने हमेशा याद रखना कि जब भी दो नंबर्स आपके पास इस तरह ब्रैकेट्स में हो तो आपने क्या करना है, पहला नंबर लेना है पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर लें पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। जब हमारे पास न्यूमरेटर अलग अलग आ गए थे तो फिर हमने पहला नंबर लिया था पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर लिया था पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। इसके दो मेथड हैं, पहले मैं फर्स्ट वाला मेथड बताऊँगी, फिर दूसरा। आप जिससे मर्ज़ी चाहें कर ले, दोनों ही ईजी हैं, लेकिन आपको जो ज़्यादा बेहतर लगता है आप कर लें। a 1/3 और ये पूरी ब्रैकेट a 2/3 माइनस a 1/3 b 2/3 प्लस b 4/3। अब लिख दें प्लस, ये वाला प्लस आएगा, प्लस b 2/3 और ये पूरी ब्रैकेट a 2/3 माइनस a 1/3 b 2/3 प्लस b 4/3। अब इसको कर दें अंदर मल्टीप्लाई, a 1/3 a 2/3 माइनस a 1/3 a 1/3 b 2/3 a 1/3 b 4/3 प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, a 2/3 b 2/3 माइनस a 1/3 b 2/3 b 2/3 प्लस b 2/3 b 4/3। बस क्या किया है, इस वाले नंबर को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मिला के लिखा है, इस वाले नंबर को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, और कुछ भी नहीं किया अभी तक। अब हम आगे चलते हैं। अब अगर आपको कंसेप्ट याद हो कि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। अब बेसिस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड, 1/3 प्लस 2/3 माइनस a 1/3 प्लस 1/3 b 2/3 प्लस, अगर आप प्लस a 1/3, इसको ऐसे ही रहने दें क्योंकि कोई भी बेस आपके पास सेम नहीं है, इसको भी ऐसे ही रहने दें, दोनों बेसिस डिफरेंट है, b 2/3 माइनस, अब a ऐसे ही रहेगा, b की बेस सेम है तो b की पावर्स ऐड हो जाएंगी, b 2/3 प्लस 2/3 प्लस, अब इनकी भी बेसिस सेम है, ऐड कर दें। अब इनको
अगर आप एलसीएम ले तो आपके पास 3 आता है। 1 + 2 क्या होता है? 3/3 माइनस 1 + 1 2 होता है। 2/3 आ जाएगा। बी 2/3। असल में ये जो मैं आपको कह रही हूँ ना, ये जो आपके पास लिखा हुआ है 1/3 + 2/3, तो ये ऐसे होता है 1 + 2 / 3, फिर 3/3 आंसर आता है। तो मैंने एक स्टेप सब में एक्स्ट्रा कर दिया है। फिर आप लोग कहेंगे कि इतना लंबा हो गया, तो आप जब इस कैल्शियम लेंगे तो आपके पास 3 आंसर निकलेगा, ऊपर वाली वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी। तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपके पास ये सेम निकल आता है। A 1/3, B 4/3 प्लस A 2/3, B 2/3 माइनस A 1/3। अब B 2 + 2 क्या आता है? 4, तो 4/3 आ जाएगा। प्लस 2 + 6 क्या? 2 + 4 6/2, सॉरी 3 6/3। अब ये देखें 3 से कैंसिल, तो A आता है। अब इस जैसी वैल्यू कहीं पे है A 2/3, ये लिखा हुआ है। सेम नंबर है लेकिन साइन क्या है? ऑपोजिट है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर आप इसको देखें तो इसका भी सेम नंबर है लेकिन साइन ऑपोजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और ये 3 1 3, 3 2 6, तो प्लस बी की स्केयर इसका आंसर है। अब ये वाला मेथड तो हमने देख लिया। हमने इस पूरे सवाल में क्या किया? इस वाले नंबर को लिया है पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, इस वाले नंबर को लिए पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। फिर हमने यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ किया कि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, बेसिस सेम है पावर्स ऐड होंगी। फिर हमने जो हमारे पास सेम निकले लेकिन उनके साइन अपोजिट थे, तो हमने उनको कैंसिल कर दिया। फिर हमारे पास A + B का स्क्वायर पीछे बचता है। अब हम करते हैं इसका अगला मेथड। चलिए हम अब अगला मेथड करते हैं। अगले मेथड में हमने एक फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला A³ + B का क्यूब। तो इसमें हमारे पास आएगा A + B A स्क्वायर माइनस AB + B का स्क्वायर। ये वाला हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होगा, यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब देखें, इसको हमने कह दिया कि ये A है, ये B है, ये A B B इसी तरह लिखा हुआ है ना, ये A + B की सूरत में लिखा हुआ है। ये A B की वैल्यू प्लस B का स्क्वायर, यही लिखा हुआ है। अब हम इसको इस वाली फॉर्म में क्लोज कर दें। अब ये आपके पास है, इस पे क्यूब लगा दें। A 1/3 क्यूब प्लस B की वैल्यू क्या है आपके पास? ये B 2/3 क्यूब। बस क्या किया है, ये दो नंबर्स लिए हैं, ये दो नंबर्स, इन पे हमने क्यूब अप्लाई कर दी। अब ये वाली पावर इस वाली पावर से कैंसिल, ये 3 इस वाले 3 से कैंसिल, तो पीछे क्या बचता है? A⁴ प्लस B का 2, तो यानी आपके पास आता है A + B का स्क्वायर। ये ज़्यादा छोटा है, वो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप चाहें तो कोई भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलें, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही। तो लेकिन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारा हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुँचे।